प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के जीवित और शक्तिशाली वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6, पवित्र वचन 1 से लेकर 6 तक और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे अजीज मित्रों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आज एक बार फिर से हम पर्वत प्रवचन से यह अंश पढ़ते हैं, अध्याय 6 संत मत्ती का। प्रभु हमें एक बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं, विनम्र बनने की। अपने कार्यों में, अपने मनोभाव में हम कैसे विनम्रता का पालन कर सकते हैं। सच्चे अर्थों में विनम्र होने का अर्थ क्या है? प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाना, औरों के सामने अपने आप को छोटा बनाना। प्रभु कहते हैं हमें अहंकारी नहीं बनना है, हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें दिखावे वाला नहीं बनना है। हमारा हर एक धर्म कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा के लिए होना चाहिए। मेरी हर अच्छी बात मेरे खुदा को समर्पित होनी चाहिए। यदि मैं इस दुनिया में किसी को प्रसन्न करना चाहता हूं और मैं उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने देख लिया, मेरा पुरस्कार वही मुझे मिल गया। किसी ने मेरी तारीफ कर दी, मेरा पुरस्कार मुझे मिल गया। प्रभु कहते हैं ऐसे नश्वर पुरस्कार के लिए कुछ मत करो, क्योंकि आज मेरी किसी ने तारीफ करी, मुझे कहा बहुत अच्छा, शाबाश। उस शाबाशी मुझे कितना सुकून दे सकती है। कब तक मैं उसकी उस शाबाशी के लिए खुश होता रहूंगा? लेकिन प्रभु ने यदि मेरे अच्छे कार्यों को अपने जीवन ग्रंथ में नोट कर लिया है, तो वो मेरा अच्छा कार्य, वो मेरा भला कार्य, वो मेरी भलाई, वो मेरी सेवा, वो मेरी प्रार्थना, वो मेरा उपवास अनंत जीवन के लिए मेरे लिए पुरस्कार बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमसे कहता है
पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के वचन 31 में, पहला कुरिन्थियों 10 के 31 में प्रभु इस प्रकार हमसे कहते हैं, इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। कुछ भी करें, ये सोच के करें कि मैं यह ईश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं, न कि मेरे खुद की महिमा के लिए, मेरे खुद की तारीफ के लिए, कि मेरा नाम ऊंचा हो। नहीं, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। यदि आज मैं एक अच्छा प्रवचन देता हूं, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। मैं अच्छे से प्रार्थना करता हूं, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। मैं जो कुछ भी करूं, संत पौलुस कहते हैं, उसमें प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्यारे भाइयों और बहनों, उसी प्रकार भजन संहिता के अध्याय 115 के वचन 1 में हम पढ़ते हैं, भजनकार कहता है, प्रभु तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमको नहीं बल्कि अपने नाम को महिमा प्रदान कर, अपने नाम को महिमान्वित कर। प्यारे विश्वासियों, एक सच्चा ख्रिस्तीय, एक सच्चा मसीह वही है जो अपने आप को नहीं, प्रभु के नाम को महिमा देता हो। और जब मेरे हर कार्य प्रभु को महिमा देने वाले हो जाते हैं, तो फिर मुझ में बुराई की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। यदि मैं मेरी हर बोलचाल को, मेरे हर व्यवहार को, मेरे विचारों को प्रभु की महिमा के लिए ही करता रहूंगा, तो फिर बुराई के लिए गुंजाइश ही कहां बची है। एक धर्मी बनने का उत्तम रास्ता है, अपना हर कार्य प्रभु के लिए करें। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे कि हम जो कुछ भी करें, हम उसकी महिमा के लिए करें, उसके नाम को महिमा देने के लिए करें। आमीन।